मध्य प्रदेश सरकार ने 2014-15 के बजट में भोपाल और इंदौर में लंबे समय से प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन परियोजना को हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट अभिभाषण में इसे स्वीकृत करने की घोषणा की है। इसके तहत आगामी 4 साल में दोनों शहरों में लाइट मेट्रो ट्रेन शुरू की जाएगी। इस काम को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अनुसार पूरा कराया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में पहले चरण में 25 किलोमीटर क्षेत्र में मेट्रो चलेगी। इसमें 1 किलोमीटर में 180 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रोजेक्ट का काम देख रही जर्मन कंपनी LRTC 5 महीने में अंतरिम DPR तैयार कर सरकार को सौंपेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि जयंत मलैया के इस बजट पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ मुकेश नायक जी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है बजट की प्रक्रिया। घंटा, मजीरा, सुई, धागे को टैक्स फ्री किया गया है। इससे ही आप अंदाज लगाएं कि कितना गैर गंभीर बजट है। ये बजट 10% लोगों के लिए है। इस बजट में 90% लोगों की भावनाओं को दरकिनार किया गया है। बजट में नया कुछ नहीं है, जो पुरानी स्थिति यथावत रखी है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर वेट टैक्स कम किया है। बजट पूरी तरह से किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, प्रदेश के नागरिकों के लिए निराशाजनक है। बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और नागरिकों और किसानों के लिए कुछ हासिल हो सके। ऐसा कोई बात नई बजट में नहीं आई है। प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां और नई दिशा देने वाला बजट है। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके उत्थान के लिए विशेष पहल की गई है। महिला बाल विकास की अनेक योजनाओं के लिए राशि में बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर यानी महिला हितकारी बजट भी है। ये बजट बहुत अच्छा है, प्रदेश को विकसित करने वाला बजट है। किसानों का ध्यान रखा गया, नौजवानों का ध्यान रखा गया, महिलाओं का ध्यान रखा गया। कृषि उत्पादन की लागत कम हो, इसके लिए कृषि उपकरण पर एकदम टैक्स कम कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। सस्ती लागत के मकान बने, इसलिए लोहे पर टैक्स कम किया है। आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा बजट है कि चुनाव के समय तो टैक्स नहीं लगाते हैं, पर बिना चुनाव के होते हुए भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया। इसलिए इस बजट की जितनी तारीफ की जाए कम। जिस तरह से उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपात बैठक आज मंत्रिमंडल की अवर्षा की स्थिति में एल नीनो के प्रभाव के कारण से जो स्थिति प्रदेश की बनी है, उसके लिए आज 3 बजे बल्लभ भवन में मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई। बजट को किस लिहाज से देखते हैं? बजट बहुत आनंददायी है। बजट को देख के लगता है अच्छे दिन आ गए मध्य प्रदेश के। तो एक भी पैसे का टैक्स नहीं बढ़ा और हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश वो प्रदेश बना जिसने टैक्स कम कर दिए। मध्य प्रदेश का युवा सबसे पहले व्यापक घोटाले से त्रस्त है, दुखी है, परेशान है और उसके साथ जो हमारी अपेक्षाएं थी इस बजट से वो भी पूरी नहीं हुई हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत कहा है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, पर ये बात आप कोई भी जिले में पूछ लीजिए, कोई भी युवा, कोई भी बेरोजगार युवा जब लोन के लिए वहाँ जाता है तो उसको वहाँ उद्योग विभाग से तो साइन मिल जाता है, मगर बैंक से कुछ पैसा नहीं मिलता है। साथ में आज का युवा रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, उसके लिए ऐसा कुछ मैंने उद्योग के हित में ऐसा कुछ कोई बड़ी योजना नहीं सुनी। कैसे वो जॉब्स क्रिएट करेंगे उसके बारे में इसमें कुछ नहीं था। और आज वर्तमान में महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है। तो मैं मानता हूँ इस बजट ने जो उसको करना चाहिए था वो पूर्ण नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये युवा विधायक है जिनका कहना है जो उम्मीदें की जा रही थी बजट से युवाओं के लिए, वो इस बजट में वो युवाओं की उम्मीदें पूरे नहीं हुई। अभी कई वो लोगों से बात करेंगे। जीतू पटवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जीतू पटवारी जी से बात करेंगे और जानेंगे वो बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं। जी, बजट जो आया उससे युवा वर्ग को क्या कुछ किस तरह मैं सुई, घुंघरू और घंटाल पर बजट में राहत दी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, डीजल जो ऊपर से जलाया आज मोदी ने, उसमें आग लगा दी शिवराज ने। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा निराशाजनक और बजट नहीं हो सकता है। सुई पे कोई टैक्स कम करने की बात करी, घुंघरू पे टैक्स कम करने की बात करी, घंटी पे टैक्स कम करने की बात करी। इससे ज्यादा निराशाजनक और क्या बात हो सकती है। डीजल जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो महंगाई के लिए सबसे ज्यादा घातक था, उस पर कुछ बात नहीं है। मैं समझा इससे ज्यादा निराशाजनक और जला हुआ बजट नहीं हो सकता। क्या आप क्या सोचते हैं? हम भी वही कहना चाहते हैं कि किसानों के लिए डीजल और पेट्रोल, इसमें इनका वेट घटना चाहिए। जिस तरह से पिछली सरकारों ने किया है, आप दिल्ली में सस्ता है, आप चले जाइए हमारे यूपी में सस्ता है, उतना तो कम से कम करना चाहिए राज्य सरकार को। तब तो अच्छा बजट है लोगों के लिए, किसानों के लिए, उसके लिए।
यही हमारा कहना, बाकी और क्या है इसमें, क्या है जो बोल रहे तो कि घंटी घंटा में दे रहे हैं और क्या दिया बस। बिल्कुल कांग्रेस पक्ष का कहना है कि जिस तरह का जो बजट किया गया है कि सुई पे टैक्स कम किया गया है, घुंघरू पे टैक्स कम किया गया है और ऐसी चीज़ों पे टैक्स कम किया गया है जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। जहां पेट्रोल डीजल पे वेट कम करना चाहिए, घरेलू सिलेंडर पे वेट टैक्स कम करना है, उसके बारे में बजट में नहीं सोचा गया है। कैमरामैन भीष्म ललवानी जी का। यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।